अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिनीस किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बच्चों से रिलेटेड एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन मैक्रोनी। लेकिन ये बहुत झटपट तैयार होने वाली बड़ी मसालेदार सी चिकन मैक्रोनी है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक वक्त में मैंने पानी लिया, उसे थोड़ा पकने के लिए रखा। वो जब पक गया तो उसके अंदर मैंने तीन चम्मच नमक के डाल दिए हैं। इसको जब हल्का सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर फिर मैं ऑयल डाल दूंगी। जी, हमारा पानी ज़रा पकना शुरू हो गया तो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते। और जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक के लिए मैं आपसे कह दूं कि जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको भी सवाब होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो चलिए जी, पानी हमारा पकना शुरू हो गया है और ये है मेरे पास बेक पॉलर की अल्बो मैक्रोनी। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसके पैक की और इसको हम ओपन करके इसमें डाल देते हैं। ये पूरा पैक मैंने गर्म पानी में डाल दिया है और इसको चम्मच की मदद से मैं हिला दूंगी कि कहीं लम्स ना बन जाए इसके अंदर। और इसे तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो उतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं चिकन की। यहाँ पे मेरे पास एक बाउल में बोनलेस चिकन है। इस चिकन के अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन आधा गट्ठा लहसुन का है और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इन्हें मैंने कुछ को हाफ़ कट कर लिया जो बड़ी थी, और 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो भी मैंने ऐड कर दिया, वो भी मैंने कट कर दिया था। इन सब चीज़ों को मैंने अब मिक्स कर लिया है और इनको मैं चॉप करने लगी हूँ। जी जनाब, चिकन हमारा चॉप हो गया है और वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। इसको हम एक साइड पे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये वाली वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। शिमला मिर्चें, प्याज, गाजर और बंद गोभी, इनको मैंने जूलियन कट में कट कर लिया है। ये हम इसके पकाने में इस्तेमाल करेंगे। जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थी बॉयल्ड वैसी मैक्रोनी हमें तैयार मिल गई है। तो अब इसे हम स्टेन कर लेते हैं। उसी वॉक के अंदर मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और जो जूलियन कट में मैंने शिमला मिर्च काट के रखी है इसको मैं पहले फ्राई कर लूँगी इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इससे कैप्सिकम के अंदर अक्सर कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर बहुत अच्छा अरोमा सा एक आ जाता है। मेरी इस रेसिपी को आपने लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। ये हमारी कैप्सिकम फ्राई हो चुकी है जितनी हमें रिक्वायर्ड चाहिए थी। तो अब इसे मैं ऑयल से रिमूव कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाती है। अब जो हमने चॉप करके कीमा जो चिकन का बनाया था वो मैं इस ऑयल में डाल दूँगी, क्योंकि हमें लहसुन अदरक सब कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और मैं इसमें फ़ौरन चम्मच नहीं चलाऊंगी क्योंकि फ़ौरन चम्मच चलाने से ये किनारों पे चिपक जाएगा। थोड़ी देर कुकिंग ऑयल में पकने के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि ये चिपके ना। बिल्कुल पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कीमे की, हमें ज़रा सा मोटा रखना है ताकि ये खाने में भी खुशगवार लगे। जी, ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है कीमा। इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी पकने से पहले ही इसमें नमक, क्योंकि ज़्यादा नमक हमने मैक्रोनी में डाल दिया था। तो हम इसमें तकरीबन 1 छोटी खाने की चम्मच नमक की ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और नमक डाल के अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। जी, यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 1 छोटी ही खाने की चम्मच काली मिर्च कुटी हुई वो ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम पहले ही चिकन में सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। मुझे तो ज़रा ज़्यादा सोया सॉस पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड की है। इसके बाद इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरके के इस्तेमाल किए हैं मैंने। और फ्लेम को ज़रा सा हाई कर दूँगी।
इसके बाद चिली सॉस मैं इसमें ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने 3 खाने के चम्मच ही इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं। ये सब मैं इसलिए अब मिला रही हूँ कि ये चिकन के अंदर रच जाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैं इन तमाम सॉसेस के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्लेम में ज़रा हाई कर दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। तो ये जो सारी मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसको भी ज़रा मैं हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी सौगी की हुई नहीं चाहिए, बस हल्की सी पकी हुई वेजिटेबल्स चाहिए जो ज़रा सी क्रंची लगे। और इसको फ्राई करते हुए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी कि कहीं किनारों पे सब्ज़ी चिपक ना जाए। सब्ज़ी फ्राई हो गई है तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैकरोनी ऐड कर दूँगी। अब बाकी की मैकरोनी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी मैंने ऐड कर देना और इसको भी अच्छे से मैंने तकरीबन हाई फ्लेम पे ही इसको मैंने मिक्स कर देना है सारा। मैकरोनी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। ये क्लोज़अप से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी ज़्यादा खुशनुमा लग रही है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं दम पर रख दूँगी। जी, तो हमारा 2 मिनट पूरे हो गए हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये है फ़ाइनल लुक। आप देखिए, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, इसे शेयर करें अपने प्यारों के साथ, इसे लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।